नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और इसी तरह आपका आगे का भी जिनका भी एग्ज़ाम होगा धीरे धीरे करके सभी का डेट आ जाएगी। तो आप लोग अच्छा से तैयारी करते रहें, मेहनत से करते रहें। इसमें आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन अच्छा खासा आएगा और साइंस का भी क्वेश्चन आएगा। तो आपको हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बताएंगे और पहले भी बहुत सारा वीडियो करंट अफेयर्स का आ चुका है। आप लोग अच्छा से देख लें, आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेगा। ओके, और ये कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम तक आपको अच्छा खासा एक जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवा दें। 2021 का और 2022 का अच्छा जो भी करंट अफेयर्स होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो आप लोग अच्छा से वीडियो को देखते रहें और आपका ये जब तक ये एग्ज़ाम होगा फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज देख रहे हैं कि कहाँ तक आपका एग्ज़ाम लेता है, कितना फेज में आपको एग्ज़ाम तक अच्छा खासा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवाते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक, इसका क्या नाम है, एक्वेरियम, कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। और इसका काम क्या है, तो यह सभी संस्थान और स्रोतों से पानी के आंकड़ों की एक सूची तैयार करेगी, है ना। इसीलिए इसे भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहा। इस वाटर बैंक का नाम क्या है, एक्वेरियम, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है, बेंगलुरु में, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और ये भी आपका जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में सुश्री कुमुदवेन मणिशंकर जोशी का निधन हो गया। यह किस राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। किनका निधन हो गया दोस्तों, सुश्री कुमुदवेन मणिशंकर जोशी, यह महिला है और यह आंध्र प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो पहली महिला जो राज्यपाल थी आंध्र प्रदेश की वो थी शारदा मुखर्जी, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 3 नंबर क्या है दोस्तों, इंग्लैंड में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीता। तो दोस्तों यह किसने जीता है आपका विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, तो यह रॉनी ओ सुलिवन जीते हैं। और उप विजेता कौन है, जूड ट्रम्प, है ना। ये आपका रॉनी ओ सुलिवन कहाँ का है, इंग्लैंड का है और उप विजेता भी इंग्लैंड का ही है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, वो भी इंग्लैंड में हुआ है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, 3 मई 2022 को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस का थीम क्या था। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता चला कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था, तो अस्थमा देखभाल में अंतराल को ख़त्म करना, यानी कि इंग्लिश में क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि ये इस बार विश्व अस्थमा दिवस का थीम था, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 नंबर दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम है जिसे अगस्त 2022 में नौसेना में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों इसका नाम क्या है, भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम INS विक्रांत है नाम, है ना। और ये बनाया कौन है, इसका जो निर्माण कौन किया है, तो ये आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसका निर्माण किया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 6ठा नंबर क्या है दोस्तों कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों ये आपका CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपका नितिन गुप्ता बने हैं, जो कि कब से बने हैं, 1 जुलाई 2022 से। तो आपसे कहीं ये पूछे डाटा कि 1 जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार CBDT के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका जो नितिन गुप्ता। लेकिन इससे पहले एक अतिरिक्त चार्ज पे थे कौन, ये संगीता सिंह। इससे जो पहले थे वो आपका ये थे कौन, जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा थे, जो कि 1 जून 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक CBDT के अध्यक्ष रहे। CBDT की स्थापना कब हुई, तो ये आपका 1964 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका नई दिल्ली में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके जमुना प्रसाद सिंह थे, है ना। समझ में आ गया। और ये सब आपका जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, जमुना प्रसाद सिंह थे। और आपसे कहीं ये पूछ दे कि CBDT की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो शोभा मजुमदार थी, जो कि 2004 से 2005 तक रही थी, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर क्या है कि हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित भारत का पहला इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जो कि हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित भारत का पहला इलेक्ट्रिक पोत होगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा।
और आपसे ये कहीं पूछ दे, घुमा के पूछ दे कि कोचिन शिपयार्ड जो लिमिटेड भारत का पहला इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण कर रहा है, यह कौन सा ईंधन पर आधारित होगा? तो हाइड्रोजन। ओके, समझ में आ गया ना? ऑप्शन आपको देगा, मतलब जैसे अलग अलग तरह से, तो हाइड्रोजन भी उसमें ऑप्शन रहेगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों 8 नंबर क्या है? किसके द्वारा 5 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों? ये ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। ये आपका आरपीएफ के द्वारा चलाया गया, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। और ये क्यों चलाया गया? मतलब जैसे चेकिंग करने के लिए, है ना। जैसे ट्रेन में बहुत सारे तस्करी का भी काम होता है, बहुत सारे जैसे कि तम्बाकू, गांजा, है ना, अफीम, ये सब ले जाते हैं, तो इसी को चेकिंग करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। 9वां नंबर, ललन टॉप क्वेश्चन। शुक्र ग्रह के वातावरण के अध्ययन के लिए इसरो ने कब तक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बनाई है? इसरो शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेगा, इसके लिए एक यान भेजेगा। वो कब तक योजना है? दिसंबर 2024 तक। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। 10वां नंबर क्या है कि किस राज्य में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाया जाएगा? इसका नाम क्या रखा जाएगा? ये आपका एक तरह से ट्राई हब है ना। तो यह दोस्तों कहाँ बनेगा? ये आपका ये उड़ीसा में बनेगा। इसका जो है ट्राई हब का क्या है? आपका जो है ये ट्राइबल, एस से हेल्थ और ओबी से ऑब्जर्वेटरी, है ना। तो ये ट्राई हब आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और हिंदी में आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, जो कि भारत की पहली होगी। कहाँ पे? उड़ीसा में, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50,000 की पर्सनल लोन देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? यानी कि जो कैदी जेल में बंद है उसको भी पर्सनल लोन दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस योजना का जो नाम है वो आपका जीवला योजना है। और ये कहाँ से शुरू किया गया है? तो पुणे के यरवदा जेल से, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, कितना का लोन दिया जाएगा? तो 50,000 का पर्सनल लोन। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और इस योजना का नाम क्या है? जीवला योजना। और ये स्टार्ट कहाँ से किया गया है? पुणे के यरवदा जेल से। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज, ये आपका किसको दिया गया है इस बार? तो यह सिंथिया रोसेंजवेग को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? तो यह आपके नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है दोस्तों? बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, है ना। ये भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले व्यक्ति थे। उनका नाम क्या है? नंदू नाटेकर। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, इनसे पहले कोई भी बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब नहीं जीता था भारत की ओर से, है ना। और ये जीते कब? तो ये आपके 1956 में जीते हैं। कुआलालंपुर में हो रहा था ये सेलांगोर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में। यह जो है पुरुष एकल में खिताब जीते और किसी भी भारतीय के द्वारा बैडमिंटन में जीता गया यह पहला खिताब था। और वो व्यक्ति कौन थे? नंदू नाटेकर। और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और है कि 1961 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले यह प्रथम खिलाड़ी थे। कौन? नंदू नाटेकर। चलिए अगला देख लेते हैं। 14 नंबर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन है? इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में शामिल होने वाला भारत का जो एकमात्र शहर है वो आपका इंदौर है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लेते हैं। 15 नंबर क्या है? वर्तमान में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन हैं? तो अभी कौन है दोस्तों? आपके राकेश अस्थाना हैं, जो कि बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक थे। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गूगल के अभिभावक कंपनी अल्फ़ाबेट औद्योगिक रोबोट बनाने के लिए कौन सी नई कंपनी लॉन्च की है? तो आपसे ये भी पूछता है कि गूगल का अभिभावक कंपनी कौन है? तो अल्फ़ाबेट है ना। और यह एक औद्योगिक रोबोट बनाने के लिए एक नई कंपनी लॉन्च की है, उसका नाम है इंट्रिंसिक, है ना। इंट्रिंसिक आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इंट्रिंसिक क्या है? तो यह औद्योगिक रोबोट बनाने वाली एक कंपनी है जो कि अल्फ़ाबेट के द्वारा लॉन्च की गई है। अल्फ़ाबेट कौन है? तो यह गूगल का पेरेंट कंपनी है। समझ में आ गया? चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
17 नंबर क्या है दोस्तों? बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने का समझौता किया है? यह किसके साथ मिलकर कर रहा है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो यह IBM के साथ मिलकर एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा। ओके, ये आपका IBM क्या है? तो एक कंपनी है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 18 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद ने की। यह किस देश के हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो बैठक होता है वो आपका सितंबर में होता है। तो इस साल वाला नहीं हुआ है, ये आपका कब वाला है? 2021 वाला है। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको दिए हैं, है ना। तो ये कौन सा हुआ था आपका सत्र? ये 76वां हुआ था सत्र। और इसका जो अध्यक्ष बने थे वो अब्दुल्ला शाहिद बने थे। और यह किस देश के हैं? तो यह मालदीव के विदेश मंत्री, है ना। समझ में आ गया? आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसको उंगा के नाम से भी यह फेमस है। कौन? संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उंगा, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि हाल ही में बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड पर जल वाष्प होने का प्रमाण किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जो है दोस्तों नासा के हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा यह पता लगाया गया है कि बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड पर जल वाष्प है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, नासा के हब्बल टेलीस्कोप। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। 20 नंबर 20 नंबर क्या है दोस्तों? कि अभी हाल ही में माइक हेनरिक का निधन हो गया। यह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो दोस्तों तो यह इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे। कौन? माइक हेनरिक, जिनका अभी हाल में निधन हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। 21 नंबर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट कोबी होम किस संस्था ने लॉन्च किया है, जिससे घर में स्वयं परीक्षण कर सकते हैं? तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? ये IIT हैदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? कोबी होम, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 22 नंबर देखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ग्राफिक क्षेत्र का प्रतिष्ठित अवार्ड विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार 2021 किस भारतीय को दिया गया? तो दोस्तों ये अवार्ड का नाम है विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और यह किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये आपके ग्राफिक के क्षेत्र में मिलता है। और इस बार किस भारतीय को मिला है? आनंद राधा कृष्णन को मिला है। ये एक आपका जो है ग्राफिक कलाकार हैं। और इनके साथ एक व्यक्ति को और दिया गया जिनका नाम जॉन पियर्सन है। ये आपके UK के हैं, है ना, यूनाइटेड किंगडम के हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि इस बार जो है 2 आदमी को मिला है। पहला एक भारतीय है और एक अंग्रेज है। समझ में आ गया? चलिए अगला देख लेते हैं। 23 नंबर, सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी? तो दोस्तों ये दुनिया की पहली एयरलाइन कौन है? ये आपका स्विस एयरलाइंस है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 24 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये आपका इस बार कहाँ हुआ है? तो यह बार्सिलोना में हुआ है, जो कि स्पेन में है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 25 नंबर क्या है दोस्तों? भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो यह कौन बनी है दोस्तों? प्रियंका नुटक्की, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, PM मोदी के द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी यानी कि समानता की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये आपका जो है 2022 में किया गया। कहाँ किया गया? तो ये आपका जो है हैदराबाद में किया गया है। तो आप लोग अच्छा से ये जो है ध्यान में रखिएगा। और इसका जो है नाम क्या दिया गया है? समानता की मूर्ति। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, है ना। और स्टैच्यू ऑफ ये मतलब यूनिटी कहाँ है? एकता की मूर्ति। तो ये आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जो कि गुजरात में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे कहीं ये पूछे कि कितना फुट का है, तो ये आपका जो है 216 फुट का है। ओके, और ये जो किनका मूर्ति है? तो संत रामानुजाचार्य की। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब अगला। और ये आपका कहाँ पे किया गया अनावरण? हैदराबाद में, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश की तेलंगाना में, है ना। चलिए 2 नंबर क्या है कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है? ये आपका जो है जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है। और आपका जम्मू कश्मीर क्या है? अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और इसको मतलब इंग्लिश में आप लोग जो कह सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स
तो आपसे ये पूछेगा कि ये किस स्टेट आपका जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया गया है। और आपको ये हिंदी में लिखेगा जिला सुशासन सूचकांक। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और किनके द्वारा जारी किया गया, तो ये आपका जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। आइए अब देख लें अगला, और इसमें आपका जो है 40 क्वेश्चन दिए हैं, तो जल्दी से हम लोग जो देख लेते हैं। ये 3 नंबर क्या है, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब कौन जीता, तो ये कौन जीता है, आपका ये पीवी सिंधु जीती है। और इसमें उप विजेता कौन रहे, तो ये आपका जो है मालविका बंसोद रही हैं। ये भी आपका जो है भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसका मतलब आयोजन आपका हमेशा कहाँ किया जाता है सैयद मोदी का, तो ये जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका चौथा नंबर क्या है कि हाल ही में फरवरी मार्च 2022 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। तो दोस्तों कितने राज्यों में हुए, आपका जो है 5 राज्य में। और 5 राज्य में कौन कौन था, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपका जो है पंजाब, और कौन था, गोवा, और कौन था अंतिम आपका जो है मणिपुर, है ना। तो आप लोग ये जो है 5 राज्य को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगला देखें, और 5 राज्य में कौन कौन जो है मुख्यमंत्री बने, तो आप वो भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और एक दिन आपका स्पेशल जो है मुख्यमंत्री का और अभी कौन मतलब राज्यपाल हैं वो सभी वीडियो लाएंगे। ओके, तो दोस्तों 5 नंबर क्या है कि हाल ही में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये मूल जो निवासी थी वो आपका इंदौर की थी, मतलब एमपी की थी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये आपका जो अस्थायी रूप से जो बस गई थी महाराष्ट्र में, है ना, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो एमपी में हुआ था। अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब दिया गया था, तो इनको भारत रत्न जो दिया गया था दोस्तों वो आपका जो 2001 में दिया गया था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये सब आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर क्या है कि वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के अलावे और किनको भारत रत्न दिया गया था, तो 2001 में एक तो आपका ये जो मिला था लता मंगेशकर को, और एक आदमी और थे जिनको मिला था, वो थे कौन, आपका जो बिस्मिल्लाह खान, है ना, शहनाई वादक, जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 2001 में 2 आदमी को मिला भारत रत्न, एक आपका जो है लता मंगेशकर और एक जो बिस्मिल्लाह खान, है ना। तो चलिए अब देख लें अगला, और ये आपका जो है सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए आपका ये 8वां नंबर क्या है कि स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान, वो सर्वोच्च सम्मान कौन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड कब दिया गया, तो ये आपका जो है 1989 में दिया गया, 89 में। ओके, और भारत रत्न वो जो है 2001 में, है ना। तो आप लोग अच्छा से सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब आइए 9वां नंबर क्या है, 1 मिनट, 9वां नंबर क्या है दोस्तों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। तो ये जो पहला आपका भारतीय राज्य बन गया है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला, ये आपका जो है कर्नाटक बन गया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या है दोस्तों कि भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन है, तो भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन है दोस्तों, तो ये आपका जो है इंदौर है, जो कि मतलब जैसे कि पानी निकासी का, पानी पीने का, मतलब वहाँ पे पानी का जो भी है, मतलब जैसे होता है कि ड्रेन जो सिस्टम, उसको एक तरह से जो है सुचारू रूप से वहाँ पे जो है आपका व्यवस्थित किया है। इसलिए इंदौर को ये वाटर प्लस प्रमाणित जो शहर का दर्जा मिला, और यह आपका जो है भारत का पहला शहर बना। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये इंदौर का नाम। अब आइए अगला देख लेते हैं 11 नंबर। ये आपका 11 नंबर क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने गजनबी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो किसने किया है, तो ये आपका जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान किया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कौन सा मिसाइल, गजनबी, है ना। आप लोग जब महमूद गजनबी का नाम तो सुने ही होंगे, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं 12 नंबर कि ये आपका है ऑनलाइन अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय ने तपस नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये आपका जो है तपस, या फिर आपका जो है तापस भी लिख सकता है। तो तपस नाम से जो ऑनलाइन आपका एक अध्ययन सामग्री ये उपलब्ध कराने के लिए जो पोर्टल किया है शुरू, वो कौन किया है शुरू, आपका जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं 13 नंबर। भारत सरकार ने किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो अब जो है दोस्तों हर साल आपका जो है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन आपका जो है 14 अगस्त ये 1947 को भारत से पाकिस्तान आपका जो है अलग कर दिया गया था। ओके, अब आइए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14
सैटेलाइट फ़ोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बना है? तो सैटेलाइट फ़ोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क जो बन गया है वो आपका असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये नाम। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं 15 नंबर कि भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मतलब आपका ये जो लैब जो है फोरेंसिक जो लैब वो जो है ड्रोन के माध्यम से मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। तो ये जो सेवा किया है शुरू वो आपका केरल की है शुरू। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्या है कि भारत सरकार ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये जो है कब तक रखा है दोस्तों, ये आपका जो है 2047 तक, जब भारत के आज़ादी का 100 साल जो कंप्लीट हो जाएगा तब जो है ये मतलब आपका लक्ष्य जो है रखा गया है कि 2047 तक भारत जो है ऊर्जा में स्वतंत्र मतलब हो जाएगा, किसी अन्य देश पे आपका जो है डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये याद रखिएगा आपका 2047। ओके, आइए अब देख लेते हैं अगला क्या है 17 नंबर कि हाल ही में भारत के ये 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आपका जो हर्षित राजा हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षित राजा का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका शतरंज से है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब आते भी हैं। ओके, आइए और एक आपका जो है ये शतरंज के जो बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं आपका जो आर प्रगनंदा। ओके, हाँ, तो इनका भी नाम आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए आपका ये 18 नंबर कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार कितने नए जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो ये जो लिया है आपका 4 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए आपका देखें अगला 19 नंबर कि किस बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट खोलने की शुरुआत की है? मतलब आपका जो है सेविंग अकाउंट का ये नाम ही है हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। तो ये आपका जो स्टार्ट किया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये नाम ध्यान में रखिएगा बैंक का नाम। ओके, और अकाउंट का क्या नाम है? हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। अब आइए आपका देखें अगला 20 नंबर कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर इसका क्या नाम है? नियो बोल्ट किस संस्था ने बनाया है? तो नियो बोल्ट जो बनाया है ये आपका IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नियो बोल्ट क्या है? तो ये आपका जो है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर है। ओके, आइए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है? जायर अल बहर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये आपका किसके बीच? भारत और कतर के बीच हुआ है। कौन? जायर अल बहर। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और ये एक जो है नौसैनिक अभ्यास है ना। आइए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत ने अफगानिस्तान से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आपका कौन सा ये ऑपरेशन चलाया था? आपका जब यह मतलब आपका अफगानिस्तान में अफरा तफरी जो है मचा हुआ था है ना, तालिबान जब वहाँ पे हुकूमत ये संभाल रहा था तब, तो उस टाइम जो ऑपरेशन चला था वो आपका ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो आप लोग अच्छा से ये ऑपरेशन का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 23 आपका 23 नंबर क्या है? वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका असम में मनाया जाता है। ओके, आइए अब देखें अगला 24 नंबर कि खुले में शौच मुक्त गांव बनाने के लिए 100 दिनों का सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये आपका जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और उस अभियान का नाम क्या था? सुजलम अभियान। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें 25 नंबर क्या है? काजिंद 21 संयुक्त ये सैन्य परीक्षण किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये आपका जो है काजिंद किसके बीच हुआ है संपन्न? ये जो है आपका भारत और कजाकिस्तान के बीच। ओके, तो आप लोग अच्छा से नाम ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगला देखें 26 नंबर क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका जो आपका ये उद्घाटन किया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश के काजा गाँव में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और ये इंडिया में स्थापित हुआ है। अब आइए आपका देख लें अगला 27 नंबर कि किस संस्था ने फास्टर नामक एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट शुरू किया है और ये मतलब जैसे कि केस पेंडिंग जो रहता है उसको फास्ट करने के लिए जल्दी से जो निपटारा हो, तो ये आपका एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली शुरू किया है जिसका नाम फास्टर है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
28 नंबर क्या है, किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये आपका कौन किया है शुरू? ये जो है केरल पुलिस किया है शुरू। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए अगला देख लें। 29 नंबर, ये आपका 29 नंबर क्या है कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी दी गई है? तो ये आपका जो है राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य बन गया है, जो कि बूंदी में है। और आपसे सिर्फ ये पूछे सिंपल सा कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ? तो ये जो है राजस्थान में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए देख लेते हैं अगला 30 नंबर कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक है इस बार दोस्तों 50वां है, और पिछले साल जो था आपका वो जो 86वां था, है ना। तो मतलब जैसे कि एक रैंक थोड़ा जो नीचे हुआ यानी कि अच्छा हुआ है। ओके, किस में? भ्रष्टाचार में, करप्शन में। ओके, अब आइए अगला देखें 31 नंबर कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों के सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, यानी कि सबसे कम जो भ्रष्ट देश है वो आपका कौन है? तो इसमें आपका जो है फर्स्ट नंबर पे 3 देश है, वो आपका जो है डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है और फिनलैंड है। तीनों का ये स्कोर जो है वो आपका इक्वल है, इसलिए तीनों को फर्स्ट रैंक पे रखा गया है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए आपका जो देख लेते हैं अगला 32 नंबर कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों के सूची में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, यानी कि जो मतलब सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट जो देश है वो आपका दक्षिण सूडान है, और इसका जो रैंक है वो आपका जो सबसे नीचे है यानी कि 180वां इसका स्थान। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगला देख लेते हैं 33 नंबर कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जो रिपोर्ट है आपका दोस्तों कौन करता है जारी? तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है जारी। ये कहाँ का संस्था है? तो ये आपका जो है बर्लिन में स्थित यानी कि जर्मनी में स्थित ये आपका संस्था है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आइए अब आपका जो है देखें अगला 34 नंबर कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? फर्स्ट इंटरनेशनल एजुकेशन डे वो जो कब मनाया गया? तो वो आपका जो 24 जनवरी 2019 को मनाया गया। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए अब आपका जो ये देख लेते हैं अगला। और 24 जनवरी को मतलब एक दिवस और जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? आपका जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना। और उसी दिन अब आपका जो है मनाना स्टार्ट हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये दोनों दिवस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आइए 35 नंबर आपका जो उसी से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय ये शिक्षा दिवस से कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये जो प्रस्ताव आपका पारित किया गया दोस्तों वो जो दिसंबर 2018 में किया गया पारित। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और पहली बार जो मनाया गया वो आपका जो 24 जनवरी 2019 को मनाया गया है ना। आइए अब देख लेते हैं अगला ये 36 नंबर 24 जनवरी 2022 को मनाया गया चौथे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम क्या था? तो आपका जो है 2019 में पहली बार मनाया गया, 20 में आपका जो है दूसरी बार, 21 में आपका जो है तीसरी बार, 2022 में चौथी बार मनाया गया। तो इस बार इसका जो है थीम क्या था? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यानी कि पाठ्यक्रम बदलना, शिक्षा को बदलना। तो आप लोग अच्छा से ये थीम भी आप जो ध्यान में रखिएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये जो दिवस आपका कब मनाया जाता है वो जो 24 जनवरी को है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आइए अब जो देख लेते हैं 37 नंबर क्या है दोस्तों? नाटो के सदस्य देश ने भूमध्य सागर में फरवरी 2022 में एक नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास का क्या नाम था? तो इस जो अभ्यास का जो नाम दिया गया दोस्तों वो जो है नेपच्यून स्ट्राइक 22 इसका जो नाम था। और इसमें जो है आपका सभी देश नाटो का सदस्य था, है ना। ये आपका जो नाटो कहने का अर्थ ये नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो भी मेंबर है ये सभी मिलके एक जो है नौसैनिक अभ्यास किया था। उसका नाम जो रखा गया था नेपच्यून स्ट्राइक 22। ओके, और ये आपका अभ्यास कहाँ हुआ था? वो आपका जो है भूमध्य सागर में हुआ था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब देखें 38 नंबर क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व, यह किस राज्य में है? तो ये आपका जो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, कौन सा? गुरु घासीदास ये जो है राष्ट्रीय उद्यान, और अब आपका बन गया है ये टाइगर रिजर्व। ओके, क्या बन गया है देश का?
53वां टाइगर रिजर्व। ओके, अब भाई अब आपका जो है देख लेते हैं 39 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया। मतलब आपको इसमें जो है पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि सबसे ऊंचा पर स्थित कहाँ हुआ है, दुनिया का सबसे ये ऊंचाई पर स्थित जो चार्जिंग स्टेशन जो खोला गया है वो आपका ये हिमाचल प्रदेश के काजागो में था। और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा आपका क्या इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। ये कहाँ खोला गया, तो ये आपका जो है गुरुग्राम दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पे, यानी कि नेशनल आपका हाईवे पे ये जो है खोला गया है। कहाँ पे, गुरुग्राम में, दिल्ली जयपुर NH पे। ओके, अब आइए अगला देखें, अंतिम क्वेश्चन। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आपका जो है रस्किन बॉन्ड का पुस्तक है, जो कि बहुत ही जो प्रसिद्ध आपके लेखक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2022 का विश्व पुस्तक राजधानी किस शहर को बनाया गया है। और ये आपका जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, 2022 का विश्व पुस्तक राजधानी किसको बनाया गया है, तो ये आपका जो है गुआडलजारा है। ये जो है मेक्सिको का एक क्या है, शहर है। ओके, अब आइए और अब आपसे कहीं पूछ दे मतलब अगला साल वाला 2023 का, तो 2023 का जो विश्व पुस्तक राजधानी है वो आपका कौन है, अकड़ा है। अकड़ा क्या है, तो ये जो है घाना की राजधानी है। घाना एक आपका देश है और इसका आपका जो है राजधानी है क्या, अकड़ा। अकड़ा को 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया। ओके, और आपसे कहीं पूछ दे ये पिछला साल वाला 2021 का, तो 2021 का एक जो है जॉर्जिया का एक आपका शहर है तिबिलिसी, है ना। इसको आपका जो है 2021 का विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया है। तो आप लोग अच्छा से ये जो तीनों का तीनों क्वेश्चन आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं पूछ दे 2022 का, 23 का और 21 का, तो तीनों का तीनों आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए अब आपको ये थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि भारत का भी एक शहर है जो कि कभी विश्व पुस्तक राजधानी बना था। तो ये आपका जो है कौन सा शहर है, ये जो है नई दिल्ली है, जो कि 2003 में विश्व पुस्तक राजधानी बना था। ओके, तो आपसे कहीं ये भी पूछ दे कि भारत का एकमात्र शहर कौन था जो कभी विश्व पुस्तक राजधानी बना था, और नहीं तो आपसे ये पूछ दे कि दिल्ली विश्व पुस्तक राजधानी कब बना था, तो ये आपका जो 2003 में बना था। ओके, आइए और मतलब इसके बाद अभी तक कोई भी शहर भारत का विश्व पुस्तक राजधानी नहीं बना है। अब आइए अब जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुए सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इस आपका जो है 5 सदस्यीय जो कमेटी है, इसके मतलब ये अध्यक्ष कौन है, तो इंदु मल्होत्रा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आपका जो रह चुके हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, है ना, कि जब नरेंद्र मोदी गए थे कहाँ पे, पंजाब ये यात्रा पे गए थे, तो आपका जो बहुत ही मतलब वहाँ पे ये हंगामा हुआ था सुरक्षा चुप को लेकर। तो उसी के जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक जो कमेटी बनाया है, 5 सदस्यीय कमेटी है, और उसका जो अध्यक्ष बने वो इंदु मल्होत्रा को बनाया गया। ओके, अब भाई अब आपका जो है देख लें क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या कह रहा है, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो दोस्तों इसका आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, तो इसका जो है आयोजन आपके भारत के केरल में किया जाएगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जो नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों वो आपका रघुवेंद्र तंवर हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कचाई नींबू महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया। तो ये जो है दोस्तों कचाई नींबू महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया, तो ये आपका जो है मणिपुर में मनाया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें, छठा नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए छठा नंबर क्या है कि भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला UPI लाभार्थी बैंक कौन बना। तो जो है दोस्तों ये आपका जो है UPI लाभार्थी बैंक कौन बन गया है भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला, तो ये आपका जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और ये आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए अब थोड़ा जो ये इसका पेटीएम से संबंधित हम लोग जो देख लेते हैं कि इसका जो पेटीएम के अध्यक्ष कौन है। तो ये आपका जो है विजय शेखर शर्मा है और इसका जो अभी CEO है वो आपका जो है सतीश कुमार गुप्ता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये सभी नाम। ओके, अब आइए 7वां नंबर देख लें
कि भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन बन गया है, मतलब ये पहला जो विदेशी देश बन गया है, कौन बना है विदेशी देश, तो वो आपका फिलीपींस बन गया है, जो कि भारत से ब्रह्मोस जो है क्रूज मिसाइल खरीदेगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ये फिलीपींस का नाम ये याद रखिएगा। और इसका जो आपका राजधानी कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और आपसे कहीं इसका पूछ दे कि मुद्रा क्या है, तो पेसो। ओके, तो ये सभी चीज़ आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अब आइए, अब आपका क्या है 8वां नंबर कि विश्व बैंक के समूह का वैश्विक महिला स्वास्थ्य टेक पुरस्कार 2022 कौन जीता। ओके, तो यह जो है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ये जो पुरस्कार आपका दिया जाता है विश्व बैंक समूह के द्वारा, ग्रुप के द्वारा। तो ये इस बार जो है किसको मिला है, तो 2 आपका ये कंपनी है, एक आपका जो है ये निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, और एक आपका जो है इनासेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। इस जो दोनों को मिला है, तो आप लोग अच्छा से इसका नाम जो है ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए 9वां नंबर क्या है कि अरब सागर में पासेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ। तो पासेक्स किसके बीच हुआ है, भारत और रूस के बीच हुआ है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं पूछ दे कि पासेक्स क्या है, तो एक जो है नौसैनिक अभ्यास है जो कि किसके बीच हुआ है, भारत और रूस के बीच। ओके, अब आइए, अब हम लोग जो देख लें अगला क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने का निर्णय किया गया है। मतलब अब आपका जो है किस तिथि को आपका जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा, तो वो जो है 16 जनवरी को मनाया जाएगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब देख लें अगला, ये आपका 11 नंबर, भारत के महान नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। ये किस शैली के नर्तक थे, तो ये आपका जो है कथक के बहुत ही महान आपका जो है नर्तक थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, है ना। पंडित बिरजू महाराज किस शैली के थे, कथक के। ओके, अब चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या कह रहा है कि इंडियन ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल में लक्ष्य सेन ने किसको हराकर अपना सुपर 500 खिताब हासिल किया। आपसे कहीं ये पूछ दे कि लक्ष्य सेन का संबंध किससे है, तो वो आपका जो है बैडमिंटन से है। और इंडियन ओपन जो 2022 जो हुआ है उसमें ये आपका जो है पुरुष एकल में जीते हैं, किसको हराकर, तो ये जो है सिंगापुर का खिलाड़ी है लोह किन यू को हराकर ये आपका जो है पुरुष एकल का खिताब जो है जीत लिए और अपना सुपर 500 जो है खिताब ये जो है पूरा किए। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये जो ध्यान में रखिएगा। और इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था, इंडिया ओपन 2022 का आयोजन, तो ये आपका जो है नई दिल्ली में किया गया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देख लें अगला क्वेश्चन नंबर 13 कि अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी। ओके, ये आपका जो है अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, और ये आपका जो है किस में, बैडमिंटन में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, आप लोग अच्छा से ये जो ध्यान में रखिएगा। तो ये जो कौन बनी है, तस्नीम मीर बनी है। ओके, हाँ, तो इनका नाम आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं पूछ दे कि अंडर जो 19 गर्ल्स सिंगल्स बैडमिंटन में विश्व की जो नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय बनी है वो तस्नीम मीर बनी है। ओके, चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 14 कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है। तो जो वर्ड ऑफ द ईयर बना है चिल्ड्रेन के लिए, बच्चों के लिए, वो आपका जो ये मतलब चिंता एंग्जाइटी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो है किसके द्वारा किया गया है वर्ड घोषित, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। ओके, चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है कि आईसीसी ने वर्ष 2021 का पुरुष T20 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया है। तो ये आपका जो है किसको बनाया गया है, तो ये जो है बाबर आजम को बनाया है पाकिस्तान का। और आईसीसी आपका जो है हर साल एक टीम का करता है गठन, उसमें जो है T20 का रहता है, आपका जो वनडे का रहता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इस बार 2021 के लिए जो टीम बना है उसमें आपका जो है इसको पाकिस्तान के बाबर आजम को इसका जो है कप्तान बनाया गया है आईसीसी T20 क्रिकेट टीम का, है ना। चलिए अगला देख लें 16 नंबर क्या है कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। ये आपका जो है नासा के द्वारा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस जो है प्रोग्राम चलाया गया था, जिसको पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनका नाम है जानवी डांगेती है। और यह आपका जो किस ये स्टेट के हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के। ओके, तो आप लोग अच्छा से इनका नाम ध्यान में रखिएगा। ओके, हाँ, मतलब जैसे नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं जानवी डांगेती। ओके, चलिए अब देख लें अगला
कि हाल ही में प्रकाशित द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आपके कौन है? तो ये जो है तुहिन ए सिन्हा है और अंकिता वर्मा है। ओके, आप लोग अच्छा से ये जो नाम रखिएगा याद। और पुस्तक का नाम क्या है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, है ना। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका क्या है? कोक बोरोक दिवस को किस राज्य का एक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका जो है एक तरह से जो है त्रिपुरी भाषा है। ओके, चलिए अब देख लें अगला क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में ये इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ये एक जो है रिपोर्ट किया है जारी, उसका जो है शीर्षक क्या दिया गया है? भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग। तो ये जो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। ओके, अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो है नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो ये आपका जो है मतलब 1 जनवरी 2015 को किया गया। और नीति का क्या होता है पूर्ण रूप? तो इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। और इसके अभी जो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो जो है नरेंद्र मोदी हैं, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो इसका अध्यक्ष होते हैं, है ना। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं अभी वो आपका जो है सुमन बेरी हैं। और इसका जो पूछते ये जो सीईओ कौन है? तो अभी आपका जो है परमेश्वरन अय्यर हैं। ओके, तो ये जो है तीनों नाम आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें। ये जो 20 नंबर कि नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया या फिर किसे प्रदान किया गया? तो ये आपको जो है शिंजो अबे को प्रदान किया गया है, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें। ये 21 नंबर कि कोप साउथ 22 संयुक्त हवाई सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इसका अभ्यास का नाम क्या है? कोप साउथ 22। तो ये जो संपन्न हुआ है ये आपका जो है बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये आपका संपन्न हुआ है। तो आप लोग अच्छा से इसका नाम जो है याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत सरकार ने वयस्कों के शिक्षा के लिए कौन सी एक नई योजना शुरू की है? तो ये जो नई योजना शुरू की है वयस्क के लिए, तो उसका जो नाम है न्यू इंडिया ये जो लिटरेसी प्रोग्राम। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये ध्यान में रखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आते हैं। चलिए अगला देख लें। 23 प्रसिद्ध कवि और लेखक चेनवीरा कानवी का निधन हो गया। यह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो जो दोस्तों यह किस भाषा के थे? तो ये जो है कन्नड़ के प्रसिद्ध आपका जो है कवि और लेखक थे। कौन? चेनवीरा कानवी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? नेशनल मेरी टाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो बने हैं भारत के पहले, वो आपका जो है जी अशोक कुमार बने। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये नाम जो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लें। 25 नंबर गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो आपका जो है शाहरुख खान बने, है ना। तो अच्छा से ये नाम याद रखिएगा। अब आइए 26 नंबर क्या है कि भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना, है ना। तो भारत की जो ये UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला जो देश बन गया है वो आपका जो है नेपाल बन गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ओके, चलिए अगला देख लें। 27 नंबर क्या है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और इस बार इसका जो है थीम क्या था, आइए हम लोग देख लेते हैं। 2022 में मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था दोस्तों कि औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। आपका ये मतलब इंग्लिश में देगा तो ये इंग्लिश में होगा अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा इसका थीम। अब चलिए अगला देख लें। 29 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन भारतीय बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के जो अध्यक्ष बने हैं वो आपके जो बने हैं KN राघवन बने हैं, ये इंडियन है। ओके, चलिए अगला देख लें। 30 नंबर कि किस राज्य के उद्योग सामाजिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया है? इनका मतलब जैसे कि हाल में 22 में इनका जो है निधन हुआ है ना। तो यह आपका जो है किस राज्य के मंत्री थे? तो आंध्र प्रदेश के मंत्री थे। कौन? मेकापति गौतम रेड्डी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें। 31 नंबर कि हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है?
तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो पूर्णकालिक सदस्य बने हैं तो आपका जो संजीव सान्याल बने हैं, तो आप लोग अच्छा से ये नाम ध्यान में रखिएगा। ओके, 32 क्या है? बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 मार्च 2022 में कहाँ हो रहा है, जिसमें भारत शामिल होने से इनकार कर दिया। मतलब हो रहा था, है ना, मतलब उसमें क्या किया कि भारत उसमें जो है शामिल नहीं हुआ। किसमें? ये आपका जो है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 में। इसमें मतलब जैसे अनेक देश आपका जो शामिल हुआ, लेकिन भारत इसमें शामिल जो है नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय आपका जो है रूस और यूक्रेन का जो है युद्ध चल रहा था। ओके, और तो इसलिए इसमें भारत शामिल होने से ये इनकार कर दिया था, ऐसा आपका जो न्यूज़ आया था। लेकिन ये जो है ऑफिशियल कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया, सिर्फ आपका जो है ये वायुसेना कहा कि हम इस जो है युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। ओके, तो ये आपका जो कहाँ पे हो रहा था? तो ये जो है ब्रिटेन के वेलिंगटन में हो रहा था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख ले। 33 नंबर क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दोस्तों कब मनाया जाता है? ये आपका 24 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ओके, चलिए अब देख लें अगला 34 नंबर कि देश के बाहर भारत अपना पहला आईआईटी संस्थान कहाँ स्थापित करेगा? तो ये आपका जो संस्थान कहाँ स्थापित करेगा? तो यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा भारत के बाहर। कौन? भारत, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा देश का नाम। चलिए देख लें 35 नंबर कि उत्तराखंड में किसानों के लिए किसान मोबाइल ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये आपका कौन किया है लॉन्च? ये आपका जो है आईआईटी रुड़की किया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें। ये जो है आपका 36 नंबर कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई, ये आपका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक यानी कि एमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ फिर से कौन बने हैं? यानी कि ये जो है दोबारा बने हैं। तो ये कौन बने हैं आईडीबीआई के? तो ये जो है राकेश शर्मा बने हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये जो है एमडी भी बने हैं और सीईओ बने हैं। ओके, और ये पहले भी थे। चलिए अगला देख लें। भारत किस देश से 36 राफेल विमान खरीदने का समझौता किया था, जिसमें से भारत को कुल 35 राफेल विमान अब तक मिल चुका है? तो ये जो है राफेल विमान किस देश से समझौता किया था? तो ये आपका जो है फ्रांस से किया था। कितना राफेल विमान? 36। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें 38 नंबर। 38 नंबर क्या है कि साइबर हमलों से अपने ग्राहकों की चिंता को दूर करने के लिए आईबीएम ने भारत में कहाँ साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया है? कौन किया है? आईबीएम। आपका आईबीएम एक जो है कंपनी है, इसका जो है पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना। तो ये एक स्थापित किया है, एक केंद्र जो स्थापित किया है साइबर सुरक्षा केंद्र। तो ये जो है बेंगलुरु में किया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें 39 नंबर कि हाल ही में डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये जो है भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को बनाया। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अंतिम जो देख ले क्वेश्चन कि ये हेमनंदा बिस्वाल किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया? तो ये आपका जो है ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, अभी जो जिनका 2022 में निधन हो गया। ओके, तो जो दोस्तों ये आपका जो टॉप क्वेश्चन था। तो आप लोग अच्छा से सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और एक बार जो है रिवीजन करके भी देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो मिलते हैं एक अच्छा न्यू वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।